सारी खलकत या तो माजी के लिए रोती धोती है या मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए परेशान रहती है। असली खुदा का बंदा वो है जो हाल में ज़िंदा रहे, आज की नेमतों का शुक्र अदा करे, ना मुस्तकबिल के लिए परेशान हो, ना माजी का एहतसाब करे। जब लोग लिखना सीख जाएंगे तो मुख्तसर लिखा करेंगे, और जब बोलना सीख जाएंगे तो अक्सर खामोश रहा करेंगे। वो हकीकी अमन और बरगौत का ज़माना होगा। अगर तू चाहता है कि दिन की तरह रोशन हो जाए तो अपनी हस्ती को अपने दोस्त के सामने जला डाल। अजीम इंसान भी मरते हैं, लेकिन मौत उनकी अज़मत में मज़ीद इजाफे का बायस बनती है। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला अल्लाह के हजूर पहुंचा दिया जाता है। इस कायनात में दिल ही बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक इसलिए है कि ये अकेला रहता है, अकेला सोचता है और अकेला ही अमल करता है। असल तरक्की ये है कि ज़िंदगी भी आसान हो और मौत भी मुश्किल ना रहे। सभी अच्छे हैं, बस अल्लाह बुरा वक्त ना लाए कि यही सब बुरे लगने लगेंगे। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हों तो अच्छा खासा खुश शक्ल मर्द भी बुरा लगने लगता है। औरत हर रूप में बाइज़्ज़त, जब वो बेटी बनकर आती है तो अपने वालिदैन के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देती है। जब वो बीवी बनती है तो अपने शौहर का आधा दीन मुकम्मल कर देती है। जब वो माँ होती है तो जन्नत उसके कदमों तले आ जाती है। एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें साहिब दुआ बना देगा। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कमज़ार लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत दी है ताकि वो औरत का साहिबान बन सके। जब मर्द औरत को अपने जैसा समझेगा तो वो हर काम में मदद करना, उसके लिए आसानी करना, उसके नाज उठाना छोड़ देगा। सबसे ज़्यादा नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में से सबसे करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन ये आवाज़ बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। बेहयाई फैलाने वालों को हरगिज़ अपनी फ्रेंड लिस्ट में जगह ना दें, क्योंकि वो आपके किरदार और आपकी आखिरत के लिए ख़तरा है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों के ऐब जोई में मशगूल कर देता है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। फैसला हमेशा ईमान के मुताबिक करना, कभी पेशमानी नहीं होगी। अक्ल के मुताबिक किए गए फैसले अक्सर धोखा दे जाते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। दुआ करो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए कि ज़िंदगी इंसान की खिदमत में गुजारे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरे, अल्लाह ताला की इबादत में गुजरे। ऐसा रिज़्क जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हलाल भी हो, रिज़्क करीम कहलाता है। हमारी नज़रें दूसरों के छोटे छोटे ऐबों पर होती है और अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते। अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, उनकी परवाह नहीं, और दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फिक्र हम में है। मुस्कुराहट अल्लाह की शुक्रगुजारी है, और जब आदमी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी से निकल जाता है तो कहीं का नहीं रहता। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं। इसलिए उसके फजल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहाँ तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फ़ौरन नवाज दिया जाए। मोहब्बत मुस्तफ़ा के बिना बंदा कहीं भी पहुँच जाए, अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। अगर किसी ने अल्लाह को पाना हो तो वो सब्र करने लग जाए तो उसका काम बन जाता है। जबकि लोग उसके लिए विर्द वजीफ़े करते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह को सब्र करने वाले पा लेते हैं।
جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، اور جو ناحق کا حق مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی ذات نے آپ کا حصہ ہے۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔ رویوں کی فصل سوچ کے بیج سے پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے میں اچھی سوچ کا بیج کاشت کریں، معاشرے میں اچھے رویے پیدا ہو جائیں گے۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو، مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو، مسائل کے خاتمے نہیں عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جاننے کے بغیر خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر کے تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ زندگی کی منافقت ذات ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ عقل کی خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امیدیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔